Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So students, in the last lecture we studied accelerated motion and also we studied equations of motion. Now we will study the equations of motion by calculus method, that is by integration and differentiation. So students, first of all we will derive the first equation of motion. So we know that students that acceleration, what is acceleration? This is change in velocity to the change in टाइम. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है दैट ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. तो यहाँ से हमने डी वी निकाल लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डी वी हमने निकाल लिया है. तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी. तो यहाँ पे अगर टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है ना. जीरो टाइम के ऊपर हमेशा हम मानते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है. और व्हेन द टाइम इज टी देन वी सपोज दिस द वेलोसिटी इज वी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. तो लिमिट क्या लेंगे? लिमिट वेलोसिटी की लेनी है इनिशियल वेलोसिटी u से v तक, और टाइम का जो लेना है हमने लिमिट्स 0 से t. तो इस तरीके से बेटा इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए. यहाँ पे dv की इंटीग्रेशन होगी v और dt की होगी t. तो स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन कर ली, उसके बाद लिमिट्स को पुट करना होता है. लिमिट को पुट करते हैं बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है v और लोअर लिमिट है u. तो v माइनस यू आ गया. यहाँ पे अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0, तो t माइनस 0 आ गया. तो वी गॉट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे. उसमें हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देखेंगे. वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी टी. तो स्टूडेंट्स यहाँ से डी एस निकालेंगे, उसके बाद लिमिट्स बनानी है. लिमिट्स कैसे बनाएंगे? जब टाइम ज़ीरो है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? टी जब ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो ही होगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी ज़ीरो ही होगा. और व्हेन टाइम टी तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एस. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन में क्या करना है आपने? इसी इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी है, सेम इक्वेशन की. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी v की वैल्यू जरूर बदलेंगे. v की वैल्यू हमने अभी निकाली थी u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. उसके बाद स्टूडेंट्स ds इधर ऐसे ही आ गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इंटीग्रेशन कर देनी है ऐसे करके. ये साइन होता है इंटीग्रेशन का. लिमिट कहाँ से लेनी है? तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से s तक, और टाइम 0 से t. तो ऐसे करके लिमिट ले लेंगे हम. ds का इंटीग्रेशन आता है s, और वैसे ही टाइम का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t. ठीक है, और इसी तरह से अगर t हो, मान लो t हो, तो उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होता है? t स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इंटीग्रेशन कर लिया. इंटीग्रेशन के बाद बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ नहीं किया. उसके बाद सॉल्विंग करके हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बना ली. वेरी सिंपल. उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने दोनों वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. तो हमने क्या किया है बच्चों? यहाँ पे डी एस को डिवाइड कर दिया, डी एस को ही मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी एस को ही डिवाइड कर दिया, डी एस को मल्टीप्लाई. ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? दिस इज वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी बन गया, और ये ऐसे ही आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सिंपली डी एस को इस साइड लेके आया. ठीक है, तो यहाँ पे ए डी एस आ गया, और ये वी डी वी ऐसे ही रह गया यहाँ पे.
उसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, वी नो हमें सबसे पहले जो है लिमिट सेट करनी होती है। तो लिमिट सेट करेंगे पहले तो लिमिट सेट कैसे करेंगे, वी नो दैट व्हेन टाइम इज़ 0 तो वेलोसिटी कितनी है u और डिस्टेंस कितना है 0। जब टाइम t है वेलोसिटी v है और डिस्टेंस s है। तो वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ds का s आएगा और v का v स्क्वायर आएगा। उसके बाद लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वहाँ से आफ्टर सॉल्विंग वी गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 2s। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने फोर्थ इक्वेशन ढूंढनी है। वो कैसे ढूंढेंगे, बाय कैलकुलस मेथड। एज वी नो दैट व्हाट इज द वेलोसिटी इक्वेशन, सो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, एंड यहाँ से अपने ds की वैल्यू निकाल लेंगे। ds की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू पुट करके u प्लस 80 इंटू dt। तो स्टूडेंट्स एज वी नो दैट फोर्थ इक्वेशन क्या बताती है, फोर्थ इक्वेशन बताती है कि किसी भी सेकंड में, जैसे फोर्थ सेकंड में देखना हो, फिफ्थ सेकंड या nth सेकंड में देखना हो कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, वो हमें फोर्थ इक्वेशन से पता चलता है। वो कैसे निकालते हैं, वी जस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड एंड इन n-1। उसके बाद उनको माइनस करके वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। अब देखो बेटा, यहाँ पे लिमिट हमें मिल गई। टाइम की लिमिट क्या है, n-1 टू n, एंड डिस्टेंस की sn-1 टू sn। तो आफ्टर डेरिवेशन सिंपली वही डेरिवेशन करनी है, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास sn माइनस sn आ गया। तो ये हमारे पास होता है sn माइनस sn-1, इसको हम बोलते हैं snth। ओके, एंड इसको सॉल्व करके वी कैलकुलेटेड द u प्लस 8/2 2n-1। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से दिस इज द कैलकुलस मेथड टू ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें हमने एक तो इंटीग्रेशन आनी चाहिए और एक डिफरेंशिएशन।